हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ a, b, c, l, m, n belongs to R minus 0 such that al plus bm plus cn is equal to 0, bl plus cm plus an is equal to 0, cl plus am plus bn is equal to 0. If abc are डिस्ट्रिक्ट एंड एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, फाइंड F1. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, बोला हुआ है कि ए बी सी, ये अपन को ये इक्वेशन दे रखी है 1 2 एंड 3. ठीक है, और बोला हुआ है कि आपको एफ एक्स इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो F1 निकालना है आपको, है ना. तो सबसे पहले क्या करें, इसको अरेंज कर लेता हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में. तो देखो यहाँ से लिख लूंगा मैं इसको ए बी और सी. यहाँ से बी सी ए, तो बी सी और ए, और यहाँ से क्या लिख लेंगे सी ए बी, तो सी ए एन बी. ठीक है, ये अपन ने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एम और एन आ जाएगा. ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, 0 0 एंड 0. ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लिया. अब देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए एक्स इजिकल्स टू 0, भाई ये लिखेंगे ना अपन यहाँ पर. तो ए एक्स इजिकल्स टू 0 लिख लिया अपन ने. ओके, और डिटरमिनेंट ऑफ जो ए है, ठीक है, वो भी क्या आना चाहिए आपके, 0. ठीक है, तो एक तरीके से इसकी बात कर रहे हैं अपन, ए की बात कर रहे हैं अपन यहाँ. ठीक है, तो ए के लिए निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर. तो पहले ए ले लेते हैं. ए क्या है आपका, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी. ठीक है, ये लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है R1 R2 R3 करते हैं. क्या करेंगे इसमें, R1 में जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो. तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ए बी एंड सी. ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 1 एंड 1. यहाँ बचेगा बी सी और ए, यहाँ बचेगा सी ए एंड बी. ठीक है, इसके बाद क्या करना है अब आपको, इसके बाद और लगा देंगे अपन यहाँ पर. तो देखो क्या लगाना है आपको यहाँ पर, या फिर सीधा सोल्व कर दो इसको इसके अलावा. ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी तो है ही सही. अब देखो पहले 1 लिया आपने, तो 1 के लिए ये कॉलम गायब रो गायब. सी को बी से किया तो बी सी, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन. फिर 1 लेंगे तो यहाँ माइनस आता है. अब देखो ये कॉलम गायब ये रो गायब, तो बी को बी से किया बी स्क्वायर, फिर माइनस का, सी को ए से किया तो ए सी. इसके लिए देखेंगे +1, और यहाँ से कॉलम रो गायब बी ए, तो ये हो गया आपका ए बी, फिर माइनस सी सी, तो मतलब ये हो गया सी स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा. सोल्व करा ए बी एंड सी प्लस में, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस ए बी और माइनस का सी स्क्वायर. ठीक है, ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से. ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जब अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये ए बी एंड सी तो बाहर आ ही रहा है. ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास -1/2, और ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको. तो या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे अपन. यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल करना था. ठीक है, हो शुड बी 0. ठीक है, 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, a b एंड c इजिकल्स टू 0. ठीक है, ऐसा लिख दिया अपन ने यहाँ पर. ओके, और अब इसके बाद क्या करना है अपन को आगे, एफ एक्स क्या गिवन है आपके पास, एफ एक्स दिया हुआ है कि इजिकल्स टू में ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस 2. ठीक है, ये गिवन है आपको. तो अगर मान लो कि आप f की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a b c. ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और आगे क्या आ जाएगा इसके बाद, प्लस का 2. ठीक है, +2. तो यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे 0 है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 की इजिकल टू आ जाएगा 2. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 2. ओके, तो फाइनल आंसर इज 2. बेस्ट ऑफ लक.